प्यारे बच्चों, आइए आज हम बाल महाभारत कथा के अंतर्गत द्रौपदी स्वयंवर के बारे में पढ़ें। बच्चों, जिस समय लाक्षागृह से पांचों पांडव और कुंती बच निकले थे, वे एक चक्रा नगरी में आए। यहाँ एक चक्रा नगरी में पांडव ब्राह्मण के वेश में जीवन व्यतीत करने लगे। पांडव दिन भर भिक्षा मांग कर लाते और जो भी उन्हें भिक्षा में मिलता उसी से अपना गुजर बसर करने लगे। उन्हीं दिनों की बात है, पांचाल देश के राजा ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि एक चक्रा नगरी के ब्राह्मण भी पांचाल देश में पधारे। अतः नगरी के ब्राह्मणों के साथ ये पांडव भी पांचाल देश के लिए रवाना हो गए। वहां वे अपनी माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में रहने लगे। पांचाल देश में वे ब्राह्मण के वेश में रह रहे थे, अतः वहां भी उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। पांचाल देश में राजा ने स्वयंवर के लिए घोषणा की थी और वो एक घोषणा एक शर्त थी। उसके मुताबिक स्वयंवर मंडप में एक विशाल आकार का धनुष रखा गया था, जिसकी डोरी तारों से बनी हुई थी और ऊपर बहुत ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र तेजी से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी, जो भी राजकुमार पानी में मछली का प्रतिबिंब अर्थात परछाई को देखकर उस भारी धनुष से बाण चलाकर ऊपर टंगी हुई मछली को गिरा देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। बच्चों, इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से बहुत सारे वीर और सैकड़ों राजा आए थे। उनमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, अंग देश का राजा कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल थे। इस समारोह को देखने के लिए अनेक दर्शक भी उपस्थित थे। जिस समय आयोजन चल रहा था, उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न आगे घोड़े पर सवार होकर और उनके पीछे द्रौपदी हाथी पर सवार होकर मंडप में पधारी। राजकन्या द्रौपदी हाथों में फूलों का हार लिए हुए थी और धीरे धीरे उसने सभा मंडप में प्रवेश किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन द्रौपदी का हाथ पकड़कर मंडप के बीचों बीच ले आए। वहां एक के बाद एक राजकुमार उठकर आगे आते और धनुष पर डोरी चढ़ाकर बाण लगाने का प्रयास करते, निशाना साधने का प्रयास करते, परंतु हारकर और अपमानित होकर लौट जाते, क्योंकि उनमें से कोई भी इस कार्य में सफल नहीं हो पा रहा था। और असफल होने वालों में शिशुपाल, जरासंध, शल्य और दुर्योधन आदि वीर भी थे। ये ऐसे पराक्रमी वीर थे, उसके बावजूद ये भी निशाना साधने में सफल ना हो पाए, अतः असफल होकर वापस अपने स्थान पर आ बैठे। इसी बीच कर्ण आगे बढ़े। जैसे ही कर्ण आगे बढ़े, उस समय सभा में उत्साह सा उमड़ पड़ा। सभी ने सोचा था, अंगनरेश अवश्य सफल होंगे। अंगनरेश अर्थात कर्ण इस विधि कौशल में अवश्य सफल होंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा किया और तानकर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। जो काम बाकी योद्धा नहीं कर पाए थे, वीर जिस काम को करने में असफल रहे थे, कर्ण उस कार्य को करने में यहाँ तक सफल हो गए थे। उन्होंने धनुष को खड़ा भी कर लिया, उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, किंतु अभी डोरी चढ़ाने की कसर ही बाकी थी कि धनुष का डंडा उनके मुंह पर आ लगा। चोट को सहलाते हुए कर्ण भी अपनी जगह पर वापस लौट आए। अब वहां उपस्थित ब्राह्मणों में से एक युवक उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को इस तरह खड़ा होता देखकर सभा में खलबली मच गई, क्योंकि किसी को आशा नहीं थी कि जो काम सारे राजकुमार नहीं कर पाए, उस काम के लिए ब्राह्मण कैसे सफल हो सकता है। इसलिए सभा में हलचल मच गई।
अर्जुन जो ब्राह्मण के वेश में थे वो आगे बढ़े। उन्होंने अपने हाथों में धनुष लिया और डोरी चढ़ा दी। धनुष पर तीर चढ़ाकर उसने लोगों की ओर मुस्कुराकर देखा। सभी उसी की ओर ही देख रहे थे। देखते ही देखते अर्जुन ने एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने ही मछली टूटकर नीचे गिर पड़ी। इस प्रकार उन्होंने अपनी शर्त को पूरा किया। उनकी शर्त पूरी होते ही सभा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और तब राजकुमारी द्रौपदी ने आगे बढ़कर उस ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को वरमाला पहना दी। जैसे ही उन्होंने वरमाला पहनाई, ये खबर जो थी माता को देने के लिए, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों मंडप से उठकर चले गए ताकि मां कुंती को यह सूचना दे सके। लेकिन उस दौरान भीम वहीं बैठे रहे। उन्हें यह भय था कि कोई अर्जुन को परेशान ना करे। भीम का अनुमान सही था, क्योंकि उस समय सभी राजकुमारों में खलबली सी मच गई थी। वे शोर कर रहे थे। लगता था कोई भारी विप्लव यानी प्रलय आ गया हो। श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा उन सभी राजकुमारों को समझाने लगे। वास्तव में दुविधा का कारण यह था कि जो कार्य या जिसके लिए युवराज को आमंत्रित किए गए हैं, बड़े बड़े राजा यहाँ उपस्थित हुए हैं, राजकुमार उपस्थित हुए हैं, जो कार्य वो नहीं कर पा रहे हैं, वो कार्य ब्राह्मण ने कैसे किया और क्या ब्राह्मण का राजकुमारी द्रौपदी से विवाह उचित है। इस तरह से बहुत से वाद विवाद वहां चलने लग गए। तब भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुटिया की तरफ अपनी मां कुंती के पास लौट आए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को अपने साथ लेकर जाने लगे, तब द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो सच्चाई को जानना चाहता था कि ये ब्राह्मण कुमार है कौन। उसने देखा कि वे कुम्हार की कुटिया में प्रवेश कर गए हैं। धृष्टद्युम्न ने बाहर से ही देखा कि सभी भाई वहां हैं और उन्होंने माता कुंती को वहां देखा। उनकी बातों को सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि वास्तव में ये कोई और नहीं पांडव हैं और वो माता कुंती हैं। उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने तुरंत लौटकर वापस पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे तो लगता है ये पांडव ही हैं। जब बहन द्रौपदी उस युवक के साथ जा रही थी तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया था। वे कुमार की झोपड़ी में चले गए थे। वहां मैंने एक तेजस्विनी देवी को बैठे हुए देखा। आपस में वो लोग जो बातें कर रहे थे, उन बातों को सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि वास्तव में वे पांचों पांडवों की माता कुंती ही है। ये बात सुनकर द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पांचों पांडवों को और माता कुंती और द्रौपदी को पुनः राजमहल में बुलाया। उनके आदेश पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को लेकर राजभवन में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद युधिष्ठिर ने राजा द्रुपद को अपना वास्तविक परिचय दे दिया, बता दिया कि वास्तव में वे पांडव ही हैं। यह जानकर कि वे पांडव हैं, राजा द्रुपद खुशी से फूले ना समाये। उन्हें लगा कि उनकी इच्छा पूरी हो गई। उनके मन में ये कामना थी कि वास्तव में उनकी बेटी द्रौपदी का पति अर्जुन ही बने, लेकिन उस समय तक अर्जुन के बारे में यही मालूम था कि वो लाक्षागृह में जल गए हैं। अतः जब उन्हें ये पता लगा कि वास्तव में जो ब्राह्मण वहां आए हैं वो कोई और नहीं अर्जुन ही हैं, ये जानकर वे बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उनकी खुशी का कारण एक और भी था। जब उन्हें लगा कि पराक्रमी अर्जुन द्रौपदी के पति हो गए हैं, तो द्रोणाचार्य की शत्रुता का भी अब उन्हें कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक वो द्रोणाचार्य की शत्रुता से भय कर रहे थे। उन्हें लगता था कि द्रोणाचार्य उन्हें पराजित कर देंगे। अब द्रोणाचार्य से मुकाबला करने के लिए उनके यहाँ अर्जुन है, तो उनको लगता था कि अर्जुन उनसे उन्हें बचा लेगा। अतः वे अत्यधिक प्रसन्न थे। अब उन्होंने सुख की सांस ली। माता की आज्ञा और सर्वसम्मति से द्रौपदी के साथ
पांचों पांडवों का विवाह हो गया। धन्यवाद।